गुड मॉर्निंग। आज हम मैकेनिक्स पेपर की नेक्स्ट वीडियो क्लास लेकर आया हूँ। इसमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड। तो हमारा जो पहला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है। समान द्रव्यमान वाले दो कणों की स्थिति r वेक्टर व माइनस r अपॉन 2 है। तो बताइए इस निकाय का सेंटर ऑफ मास की स्थिति क्या होगी, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी। तो हमें क्या दिया हुआ है, r1 बराबर दिया हुआ है r, r2 बराबर दिया हुआ है माइनस r/2 और m1 बराबर m2 m दिया हुआ है। हम जानते हैं RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो RCM द्रव्यमान केंद्र का स्थिति क्या आएगा, m1 कितना है m, r1 r माइनस m r अपॉन 2 अपॉन m प्लस m। तो ये हो जाएगा m r अपॉन 2 अपॉन 2m, m से m कैंसिल, r अपॉन 4। ये हमारे पास में RCM आएगा, द्रव्यमान केंद्र का इसी सदिश आएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा नंबर 1 एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। और इस तरह के एग्जाम्पल कंपटीशन में भी पूछते हैं, थोड़े सिटअप होते हैं और भी। अभी पहले ये देख लो, फिर और टाइम होगा तो और दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी निकाय में द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर द्रव्यमान केंद्र का 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर है। ये निकाय 2 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रहा है। तो बताइए 2 सेकंड बाद द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र का सदिश क्या होगा 2 सेकंड बाद में। तो इसमें क्या है कि पहले तो हमें एक ये द्रव्यमान केंद्र है CM, ये इसका स्थिति सदिश है RCM, ये मूल बिंदु है O, ये इसकी दूसरी सेकंड पोजीशन है CM डैश, ये इसका स्थिति सदिश है RCM डैश, और ये इसने दूरी तय करी R। तो हम देख सकते हैं ट्राइंगल लॉ से RCM डैश बराबर RCM प्लस R, ये हो जाएगा RCM बराबर RCM प्लस R। हमें दे रखा है RCM बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर में, और R का मान हम निकाल सकते हैं VCM/t से, और वेलोसिटी कितनी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम दे रखा है 2 सेकंड। तो 4 मीटर आ जाएगा R। और अब इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखी है, ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं दी है, तो हम इसको द्रव्यमान केंद्र को x एक्स की तरफ बांधेंगे कि गति कर रहा है। तो ये 4i कैप हो जाएगी, और इसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में मान आ गया है। अब मान रख दो, RCM का मान कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस R की जगह 4i कैप, तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 3j कैप मीटर RCM डैश। ये जो नया द्रव्यमान केंद्र का सदिश होगा वो ये होगा, ये हमें प्राप्त करना था और ये हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक तो हमारा होता है द्रव्यमान केंद्र तंत्र, एक होता है हमारा प्रयोगशाला तंत्र। द्रव्यमान केंद्र तंत्र में क्या होता है कि वो जो निर्देश तंत्र होता है द्रव्यमान केंद्र तंत्र, उसके मूल बिंदु पर पिंड का द्रव्यमान केंद्र होता है, तो उसके लिए पिंड हमेशा स्थिर होता है।
तो उसको लेके एक क्वेश्चन है। हमने ये जो अभी स्थिति सदिश निकाला ना अभी जो, वो प्रयोगशाला तंत्र में था। तो अब हम निकाल रहे हैं किसी निकाय में द्रव्यमान केंद्र का सदिश RCM 2I + 3J मीटर है। ये निकाय 2 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रहा है। तो बताइए 2 सेकंड बाद C तंत्र द्रव्यमान केंद्र तंत्र के सापेक्ष सदिश क्या होगी। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो द्रव्यमान केंद्र तंत्र के सापेक्ष सदिश पूछा है। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो पिंड की स्थिति होती है वो बदलती नहीं है, क्योंकि पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो द्रव्यमान केंद्र तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित होता है। तो उस द्रव्यमान केंद्र मतलब C तंत्र के सापेक्ष पिंड की स्थिति चेंज नहीं होती है, तो स्थिति सदिश बदलेगा नहीं। ये जो क्वेश्चन में सदिश दिया हुआ है वही स्थिति सदिश रहेगा। तो इसका आंसर यही है, स्थिति सदिश परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 2 कणों का द्रव्यमान हमें दे रखा है 5 kg और 6 kg, और उनका सदिश R1 और R2 दे रखा है। R1 है 2TI कैप प्लस T² J कैप, और R2 दे रखा है T² I कैप प्लस T³ J कैप। T बराबर 2 सेकंड में द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा। T बराबर 2 सेकंड में। तो अगर इसे C तंत्र में किया जाए, द्रव्यमान केंद्र तंत्र में किया जाए, तो द्रव्यमान केंद्र तंत्र में पिंड है उस तंत्र के सापेक्ष गतिशील नहीं होगा, तो उसका द्रव्यमान केंद्र का वेग भी गतिशील नहीं होगा, वेग उसका शून्य होगा। द्रव्यमान केंद्र का वेग C तंत्र के सापेक्ष शून्य होगा। अब इस क्वेश्चन को प्रयोगशाला तंत्र में कैसे करेंगे, आइए हम ये देखते हैं कि प्रयोगशाला तंत्र में कैसे करेंगे। हमें पहले मास दिया हुआ है इसमें M1 = 5 kg, M2 = 6 kg, और वेक्टर दिया हुआ है R1 2TI कैप प्लस T² J कैप, और R2 वेक्टर दिया हुआ है T² I कैप प्लस T³ J कैप। ये हमारे पास में R1 और R2 दिए हुए हैं। तो हम प्रयोगशाला तंत्र में कर रहे हैं। तो R1 से V1 कितना निकालेंगे, dR1/dt। अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, t का हो जाएगा 1 2I कैप प्लस 2T J कैप। इसी प्रकार से इसका अवकलन करेंगे dR2/dt, ये आएगा V2। तो ये आ जाएगा 2TI कैप प्लस 3T² J कैप। अब t का मान दे रखा है हमें 2 सेकंड पे, हमें ये ज्ञात करना है द्रव्यमान केंद्र का सदिश। तो V1 कितना आ जाएगा, 2 सेकंड पे t का मान 2 रखेंगे तो 2I कैप प्लस 4J कैप। इसी तरह से V2 कितना आ जाएगा, 4I कैप प्लस 12J कैप। ये हमारे पास में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो हमें निकालना है RCM, वो आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में ही है। तो M1 कितना है 5, और V1 कितना है 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस M2 6, 4I कैप प्लस 12J कैप। नीचे आ जाएगा 5 + 6, तो ये आ जाएगा 10I कैप प्लस 20J कैप प्लस 24I कैप प्लस 48J कैप अपॉन 11। अब इसका हम थोड़ा टोटल सोल्व कर सकते हैं। आई जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 34I कैप प्लस
68 जे कैप अपॉन 11, ये हमारे पास आंसर आएगा RCM। एक थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गया, 48 की जगह 72 आएगा और ये हो जाएगा 92। ठीक है, ये आंसर होगा। अब अगला एग्जाम्पल करते हैं। ये हमने जो सॉल्यूशन लिया है ये प्रयोगशाला तंत्र में लिया है, ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र में इसकी सदिश चेंज नहीं होता है और जो वेग होता है वो शून्य होता है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो द्रव्यमान केंद्र सी तंत्र के सापेक्ष नियत होता है, उसी में उपस्थित होता है मूल बिंदु पर। अगला क्वेश्चन, किसी निकाय में 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी के 3 पिंड हैं, उनके द्रव्यमान केंद्र का सदिश मूल बिंदु है। अब यदि 2 केजी का एक पिंड निकाय में जोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान केंद्र का सदिश I + J + K हो जाता है। तो बताइए चौथे गण का सदिश क्या होगा। ये है, तो हमारे पास में M1 का मान है 3 केजी, M2 का मान है 4 केजी, M3 का मान है 5 केजी और RCM जो दे रखा है इनके लिए, तीनों के लिए, वो है 0, मतलब मूल बिंदु 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप। इनकी स्थितियां मान लेते हैं हम R1, R2, R3 है। तो हम RCM मतलब 0 ज्ञात कर सकते हैं, 3R1 प्लस 4R2 प्लस 5R3 अपॉन 3 + 4 + 5 से। तो ये 3 + 4 + 5 जो भी होंगे 7 12 होंगे, 12 इधर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में जो पहला इक्वेशन आएगा 3R1 प्लस 4R2 प्लस 5R3 बराबर 0 आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन आएगा। अब इसमें अगला 2 केजी का नया कण जोड़ते हैं, M4, कितना 2 केजी का इस निकाय में लेते हैं और इसका सदिश मानते हैं R4 और ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास में सो RCM डैश होगा, वो क्या हो जाएगा M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो M1 कितना है 3R1 4R2 5R3 प्लस 2R4, नीचे इन सब का एडिशन आएगा 3 + 4 + 5 + 2। और RCM डैश कितना आएगा, उसके लिए हमें I + J + K दे रखा था ना, I + J + K। तो अब ये 3R1 प्लस 4R1 प्लस 5R3 इनका मान 0 है इक्वेशन 1 से। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2R4 अपॉन ये कितने हो जाएंगे 14 और हम इसको लिख सकते हैं I + J + K बराबर R4 अपॉन 7। ठीक है, तो R4 वेक्टर का मान आ जाएगा 7 I + J + K। ये हमारे पास में जो चौथा कण हमने शामिल किया है उसका इस सदिश आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके एक एक बात समझ में आ रही हो तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, कमेंट करें कि हमें समझ में आ रहा है, और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। एक कण x दिशा में 8 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। x दिशा में 8 मीटर पर सेकंड वेग से, मतलब 8 आई कैप। जबकि दूसरा कण x दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर पर सेकंड वेग से गति करता है। यहाँ कणों का द्रव्यमान 2 kg व 3 kg है। तो VCM ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करना है हमें। ठीक है ना। तो एक कण का जो वेग है हमारे पास में, जो V1 आएगा वो तो है 8 आई कैप। V2 हमें ज्ञात करना है, क्योंकि V2 में क्या है कि ये एक्स एक्सिस है और वो इस तरह से गति कर रहा है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ये हो जाएगा V2 cos 30 और ये हो जाएगा V2 sin 30। ये J के दिशा में, ये I के दिशा में। और V2 का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास में V2 आ जाएगा 10 cos 30 आई कैप प्लस 10 sin 30 जे कैप। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 10 cos 30 sin 60 क्या होता है? cos 30 √3/2 आएगा। √3/2 आई कैप प्लस 10 1/2। ठीक है। तो 5 √3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये आ जाएगा हमारे पास में V2। और हमें क्या दे रखा है? M1 2 kg, M2 3 kg। ठीक है ना। तो हमें निकालना है VCM। तो ये आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 2 V1 8 आई के प्लस M2 3 V2 5 √3 आई के प्लस 5 जे कैप अपॉन 2 प्लस 3, देन 16 आई कैप प्लस 15 √3 आई कैप प्लस 15 जे कैप अपॉन 5, देन आई कैप के जो कंपोनेंट हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। 15 और 16 31 नहीं, ये जुड़ेंगे नहीं, सॉरी, क्योंकि √3 इनके मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस 15 √3 आई कैप प्लस 15 जे कैप अपॉन 5। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में द्रव्यमान केंद्र का वेग आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो उसको इस तरह से हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, तीन केजी का एक कण 10 मीटर पर सेकंड वेग से x दिशा में गति कर रहा है, वही 10 आई हो जाएगा। जबकि 2 केजी का एक कण -y से 60 डिग्री कोण बनाते हुए गति कर रहा है, तो इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड है। तो बताओ द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा? ठीक है ना।
तो पहले तो हमें मास दिए हुए होंगे, M1 है 3 kg, इसकी वेलोसिटी V1 है 10 I कैप, M2 है 2 kg और V2 हमें ज्ञात करना है। V2 ऐसे ज्ञात करेंगे कि ये जैसे ये एक्सिस है, ये -y है, इससे 60 डिग्री का एंगल बना के वो V2 मतलब वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है ना वो इसमें काउंट करते हैं, तो ये हो जाएगा -V2 कोस 30 I कैप, और ये हो जाएगा -V2 साइन 30, वैसे वो भी ले सकते हैं 60 पर वो अलग चेंज हो जाएगा, -V2 साइन 30 जे के, ये हो जाएगा। तो हमारे पास में जो V2 होएगा वो क्या होएगा, -V2 का मान कितना है 5 कोस 30 I कैप -5 साइन 30 जे कैप। कोस 30 वही होता है जो साइन 60 होता है, और वो होता है √3/2, -5 साइन 30 1/2 होता है। तो इसका हो जाएगा V2 हमारे पास में -5/2 कॉमन ले लो, √3 I कैप प्लस जे कैप, ये हमारे पास में V2 आएगा। अब हम निकालेंगे VCM। VCM का फार्मूला क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2, वही फार्मूला हम लगाएंगे। तो M1 की जगह आ जाएगा 3, V1 की जगह आ जाएगा 10 I कैप प्लस M2 की जगह आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -5/2 √3 I कैप प्लस J अपॉन 3 + 2, तो ये हो जाएगा 30 I कैप -5 √3 I कैप प्लस J कैप अपॉन 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं हम, 6 I कैप माइनस √3 I कैप माइनस J कैप, तो ये आ जाएगा 6 माइनस √3 I कैप माइनस J कैप। ये हमारे पास में द्रव्यमान केंद्र का वेग आएगा, VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और चाहो तो इसको √3 का मान 1.732 रख के 6 में से माइनस करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर और इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो वैसे निकाल सकते हैं हम। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं फोर्स से रिलेटेड। यदि किसी निकाय में 35 कण उपस्थित हों, सभी का द्रव्यमान एक समान है, 0.2 मिलीग्राम है, यदि संपूर्ण निकाय को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करवाई जाए तो द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। कुल बल पूछा है द्रव्यमान केंद्र का, F = MACM। जबकि सभी कण बंधित अवस्था में हो, एक अवस्था तो ये है, और दूसरी है जब बंधित अवस्था में ना हो, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला यूज आएगा वो है MACM = सिग्मा I = 1 से n, दो फोर्स होते हैं ना, प्लस
सिग्मा आई नॉट इक्वल टू जे एफ आई जे। ये जो इंटरनल फोर्स है ये तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा सिग्मा आई बराबर एफ आई इक्वल टू एम ए सी एम। ये हमें निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हम जानते हैं कि मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो हमारे पास में मास का जो मान है वो है 0.2 मिलीग्राम। तो इसको लिख सकते हैं हम 0.2 इंटू 10⁻³ तो मिलीग्राम चेंज हो गया ग्राम, मिली चेंज हो गया मिलीग्राम को चेंज करना है हमें किलोग्राम में, ठीक है ना। तो मिली चेंज हो गया ग्राम में और फिर हम चेंज कर रहे हैं किलोग्राम में, तो ये इसको 2 बार गुना पड़ेगा। 1000 का 2 बार भाग लगेगा, एक तो मिली को चेंज करने के लिए ग्राम में और ग्राम को चेंज करने के लिए किलोग्राम में, तो 1000 के 2 भाग लगेंगे, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, ये तो मास हुआ। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हमारे पास में 35, ठीक है। और एक्सीलरेशन है हमारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में द्रव्यमान तो हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ इंटू 2 इंटू 35 पार्टिकल का निकालना पड़ेगा ना, सबको जोड़ेंगे तो i बराबर 1 से n, तो i बराबर 1 से 35 है, ठीक है ना। तो सब समान करना है मास में और एक्सीलरेशन भी समान है, उसको मानते हुए हम ये कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 35 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4/10 35 इंटू 4/10 इंटू 10⁻⁻⁶। इससे अगर काटें तो 7 इंटू 4/5 इंटू 10⁻⁻⁶, 28/5। चलो निकाल लेना, कोई खास बात नहीं है। 28/5 10⁻⁻⁶, तो ये इतने न्यूटन फोर्स आएगा। एक मिनट, सॉरी फॉर द मिस्टेक। 35 है, इसको 5 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब हमारे पास में आंसर आ जाएगा 14 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन। ये मान आएगा किसका, i बराबर 1 से 35 एफ आई का, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं MACM का, द्रव्यमान केंद्र पर लग रहे बल का मान आएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने थी हमारी ये वीडियो क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।